अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 10 के इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स करेंगे जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट एग्जांपल है द टोटल मंथली इनकम ऑफ 8 पर्सन आर 3000, 4000, 3500, 4500, 3800, 4200, 3600, 5400। हमने इनका अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। सबसे पहले अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसकी नोटेशन होती है एक्स डैश समेशन ऑफ एक्स ओवर एन। समेशन एक्स जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं उनका सम, यानी सम ऑफ क्वांटिटीज़, और एन है नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ के हमारे पास कितनी क्वांटिटीज़ हैं। यहाँ पर हमारे पास एन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास एन क्या है, 8। और अब हमने समेशन एक्स फाइंड करना है तो वो है हमारे पास 3000, 4000, 3500, 4500, 3800, 4200, 3600 प्लस 5400। हमने इन सारी क्वांटिटीज़ को कैलकुलेट करना है। आप कैलकुलेटर पे इनको काउंट कर लें। 3000 प्लस 4000 प्लस 3500 प्लस 4500 प्लस 3800 प्लस 42 प्लस 36 प्लस 54, तो ये बन जाते हैं जी हमारे पास 32,000। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई, फॉर्मूला में पुट करेंगे। एक्स डैश इज इक्वल्स टू समेशन एक्स ओवर एन। समेशन एक्स हमारे पास 3200 आया और एन हमारे पास क्या है, 8। डिवाइड कर दें, 8 4 32, तो हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन आ गया वो क्या आ गया है, 4000 रुपीज़। अगली एग्जांपल है फाइंड अरिथमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोइंग मार्क्स ऑब्टेन्ड। आपके पास एक उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन दे दी हुई है, एक आपको इन्फॉर्मेशन दे दी हुई है जिसमें उसने मार्क्स बता दिए हैं आपको, और ये भी बता दिए हैं कि कितने बच्चों के कितने मार्क्स हैं। तो ठीक है, टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया है और उनके ये मार्क्स हैं। यानी 20 से 24 तक मार्क्स आया है सिर्फ एक बच्चे के, 25 से 29 तक 4 के, 30 से 34 तक 8 के, 35 से 39 तक 11 के, 40 से 44 तक 15 के, 45 से 49 तक के 9 बच्चों के, 50 से 54 तक 2 बच्चों के मार्क्स आए हैं। तो हम लोगों ने अब इसको सॉल्व करना है, इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। अब ये डाटा हमें ग्रुप्ड डाटा दिया हुआ है। जो पिछला डाटा था वो अनग्रुप था, ये ग्रुप्ड है, यानी इसको अरेंज करके प्रॉपर इसकी फ्रिक्वेंसी निकाल के ये हमें दिया हुआ है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। हमारे पास पहले हम लोग फाइंड करेंगे मार्क्स, फिर हमारे पास उसकी क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी, फिर है जी क्लास मार्क, ये हमने फाइंड करना है। उसके बाद एफ एक्स। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी एफ होती है, क्लास मार्क को एक्स कहते हैं और ये एफ एक्स है, एफ एक्स मल्टीप्लाई होना उसके साथ। ठीक है, अब पहली जो हमें उन्होंने रेंज दी हुई है वो दी हुई है 20 से 24 तक, 20 to 24। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 1। क्लास मार्क फाइंड करने के लिए इन दोनों को प्लस करेंगे, 20 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू 44 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आ गया 22। ये हमारे पास इसका क्लास मार्क आ गया। अब एफ एक्स फाइंड करने के लिए एफ और एक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 22 इज इक्वल्स टू 22। सेम इसी तरह से सारी क्लासेस को आपने करते जाना है और वैल्यूज़ निकालते जाना है। नेक्स्ट क्लास थी हमारे पास 25 29, फ्रीक्वेंसी है 4, 25 प्लस 29 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 54 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 27। 4 मल्टीप्लाई 27 इज इक्वल्स टू 108। अगला ग्रुप है जी आपके पास 30 34, फ्रीक्वेंसी 8 गिवन है, 30 प्लस 34 डिवाइडेड बाई 2
64 divided by 2, 32. 8 multiply 32 is equals to 256. 35 to 39. 11. 35 plus 39 divided by 2. दोनों को प्लस करेंगे आप लोग. 74 divided by 2, 37. 11 multiply 37 is equals to 407. नेक्स्ट क्लास है हमारे पास (40 to 44). फ्रीक्वेंसी है 15. 40 plus 44 divided by 2, 84 divided by 2, 42. 15 multiply 42 is equals to 630. नेक्स्ट ग्रुप है जी आपके पास 45 to 49. फ्रीक्वेंसी 9. 45 plus 49 divided by 2, 94 divided by 2, which is equals to 47. 9 multiply 47 is equals to 423. लास्ट क्लास है हमारे पास 50 plus 54. फ्रीक्वेंसी है 2. 50 plus 54 divided by 2 is equals to 104 divided by 2, 52. 2 multiply 52 is equals to 104. ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई, ये इनकी आंसर्स आ गए, ये आप लोगों ने प्लस कर लेनी है. अब हम लोगों ने क्या कर लेना है, यहाँ पर समेशन एफ फाइंड कर लेते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी का सम और समेशन एफ एक्स फाइंड कर लेते हैं कि इन दोनों का सम हमारे पास क्या आया, ताकि हमारे पास कैलकुलेशन में आसानी रहे. अब यहाँ पे इनको प्लस करके आप देख लें. फ्रीक्वेंसी को 1 + 4 + 8 + 11 + 15 + 9 + 2, तो ये आता है जी हमारे पास 50. फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास 50. अब एफ एक्स के लिए आप लोग करें जी +22 108 256 407 630 423 104, तो ये हमारे पास आ गया 1950. ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई. अब आपने फॉर्मूला लगाना है अरिथमेटिक मीन का. वो है आपके पास समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ, यानी एफ एक्स के सम को और एफ के सम को आपने एक दूसरे से डिवाइड करना है. 1950 डिवाइडेड बाय 50, 0 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा. 5 3 = 15 और फिर आपके पास चला जाएगा 4 कैरी 5 9 = 45. तो अरिथमेटिक मीन आपके पास क्या आ गया, 39. नेक्स्ट एग्जाम्पल है फॉर द डाटा सेट 6 2 4 3 4 5 4 5 फाइंड द मीडियन. मीडियन आपके पास किसी भी अरेंज्ड ग्रुप डाटा, अरेंज्ड डाटा का सेंट्रल पॉइंट होता है. लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, डाटा को अरेंज करना है. जैसे ये अरेंज नहीं है, 6 है 4 रैंडम है, आपने अरेंज करना है. सबसे स्मॉल नंबर हमारे पास क्या है, 2. पहले 2 आ जाएगा, फिर 3 के बाद 4 कितने टाइम्स है, 1 2 और 3 टाइम्स आप 4 लिख दोगे. उसके बाद है आपके पास 5 आपके पास 2 टाइम्स है, आप 2 टाइम्स लिख दो. 6 आपके पास 1 टाइम है, तो फिर आप 6 लिख देंगे. अभी आपके पास अरेंज्ड डाटा आ गया. अब आपने सेंट्रल पॉइंट फाइंड करना है. अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एन हमारे पास क्या है, 8, जो कि ईवन है. ईवन नंबर की सूरत में हमारे पास सेंटर में 2 पॉइंट्स बचेंगे. जैसे हम इन दो का पेयर करते हैं 2 4, इधर से हम 5 6 की पेयरिंग कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ से फिर अगर हम लोग 4 और 5 की पेयरिंग कर लेते हैं, तो अब अंदर हमारे पास 2 नंबर्स बच गए हैं. ठीक है, तो मीडियन हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 + 4 डिवाइडेड बाय
2। लेकिन जब ये ऑड नंबर होगा तो फिर सेंटर में सिर्फ एक ही नंबर बचेगा, वो ही आपका मीडियन होगा। लेकिन जब इवन होगा तो 2 नंबर बचेंगे, दोनों को प्लस करके आपने 2 पे डिवाइड कर देना है। 8 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू 4, तो 4 आपका मीडियन आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास, फॉर द डाटा सेट 6 2 4 3 4 5 4 5 फाइंड द मॉड। मॉड आपके पास क्या होता है कि फ्रीक्वेंटली एक नंबर डाटा के अंदर आ रहा है, एक फिगर बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो आपके पास क्या हो जाता है, मॉड। अब यहाँ पर हमारे पास नंबर्स क्या है, 2 6 2 4 3 4 5 4 5। अब यहाँ पे आपको इजीली नज़र आ रहा है कि जो फ्रीक्वेंटली नंबर बार बार रिपीट हो रहा है वो नंबर क्या है, 4। 4 हमारे पास कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, 1 2 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, और 5 हमारे पास 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। लेकिन ज़्यादा दफ़ा रिपीट क्या हुआ है, 4, तो हमारे पास मॉड क्या होगा, 4। जो ज़्यादा दफ़ा रिपीट होगा वो हमारे पास मॉड होगा। ये 2 भी नंबर हो सकते हैं, हो सकता है 5 यहाँ पे 3 टाइम्स रिपीट हो रहा होता तो मॉड हमारे पास 4 और 5 दोनों होने थे। नेक्स्ट एग्जांपल है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 4 एंड 8 इज़। हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने के लिए जी हमारे पास फॉर्मूला है, पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है आपके पास x की पावर n, x1 x2 x3 अप टू xn, यानी जितने आपको नंबर्स दिए हुए हैं उतने नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है और उसका स्क्वायर रूट लेना है, और स्क्वायर रूट की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। अब हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पे n हमारे पास क्या है, 3, x1 x2 x3 और n क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, अब ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आ गया। अब हम लोग इसमें सिंपल वैल्यूज पुट कर देंगे जो हमें गिवन है, 2 4 8। ये आगे हमारे पास, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 1 4 4। ठीक है, कितनी दफ़ा आ गया, 3 टाइम, 4 की पावर 3 होल पावर 1/3, 3 3 से कट गया, तो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन क्या आ गया है, 4। ज्योमेट्रिक मीन आपके पास गिवन डाटा का क्या आ गया, 4। एग्जाम्पल, फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। फार्मूला अब हमको गिवन है, इसी फार्मूला से हमने इसको सॉल्व करना है। इस फार्मूला से सॉल्व करने के लिए हम लोग ए खुद चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये ए हम लोगों ने खुद सेलेक्ट करना है। इस ए की हेल्प से हम लोगों ने डी फाइंड कर लेना होता है, और एन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं। लेट कर लेते हैं कि ए है हमारे पास 180। ठीक है, और एन फाइंड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक नंबर रिपीट हो रहा था, वो कट गया, तो एन हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, अब हम लोगों ने एन भी फाइंड कर लिया, ए हमने 180 ले लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का मेथड ज़रा ध्यान से देख लें। हमारे पास आएगा एक्स हमारे पास ये नंबर्स हैं जो हमें गिवन है, 184 191 172 168 187 189 ये नंबर्स हमें गिवन है। डी है, हम लोगों ने फाइंड करना है। डी का फाइंड करने का फॉर्मूला होता है x माइनस ए। ठीक है, अब डी हमने 180 ले लिया हुआ है, x 184 माइनस 180 इज इक्वल्स टू 4, 191 माइनस 180 इज इक्वल्स टू 11, 172 माइनस 180 इज इक्वल्स टू माइनस 8, 168 minus 180 is equals to minus 12, minus 187 minus 180 is equals to 7,
189 minus 180 is equals to 9. 196 minus 180 is equals to 16. 186 minus 180 is equals to 6. 193 minus 180 is equals to 13. 195 minus 180 is equals to 15. ये हमें माइनस करके ये वैल्यूज़ मिल गई जो हम लोगों ने अब इसको सॉल्व करने के लिए यूज़ करनी है। और एंड पे हमने समेशन डी फाइंड कर लेना है कि हमारे पास समेशन डी कितना आया, ये कितनी वैल्यूज़ हैं। अब इनका सम करेंगे हम लोग। 4 + 11 - 8 - 12 7 + 9 + 16 + 6 + 13 + 15 is equals to 61। अब हमारे पास डी की वैल्यू आगे जो फॉर्मूला हमें गिवन था, अब हम वो फॉर्मूला लिख लेते हैं। वो फॉर्मूला हमें गिवन था ए प्लस समेशन डी ओवर एन। ए हमें क्या गिवन था 180 जो हमने खुद सेलेक्ट किया। समेशन डी हमारे पास 61 आ गया है और एन हमारे पास डी है। 161 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 6.1 आएगा। दोनों को प्लस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 186.1। ये आपके पास आंसर आ गया। अब एग्जांपल है फाइंड ज्योमेट्रिक मीन फॉर x 1 2 3 4 f2 3 4 1। अब आपको पास ग्रुप डाटा दे दिया हुआ है, उसकी आपने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करनी है। तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला पहले हम लोग लिख लेते हैं। x1 f1 x2 f2 अप टू xn fn और होल पावर है 1/n। ठीक है। अब यहाँ पे n हमारे पास क्या है 1 2 3 4। यहाँ पे n हमारे पास क्या है 4। तो हमारे पास फॉर्मूले की शेप क्या बन जाएगी, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू x1 f1 x2 f2 x3, यहाँ पे समेशन f आएगा, f3 x4 f4 और यहाँ पे 1 समेशन f। ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। अब हम लोगों ने वैल्यू, सबसे पहले हम समेशन f फाइंड कर लेते हैं। 2 + 3 + 4 + 1 2 + 3 5 + 4 9 + 1 10। हमारे पास समेशन f क्या आ गया 10। अब सिंपल वैल्यूज़ पुट कर देते हैं ज्योमेट्रिक मीन में के फॉर्मूला में। x1 हमारे पास है 1, x1 1 है, f1 क्या हो गया 2, x2 हमारे पास 2 है और f2 हमारे पास क्या आ गया 3। इसी तरह से x3 3 है और f3 4 1 4 और समेशन 1/10। ये आपने वैल्यूज़ पुट कर ली। जब आप इनको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 1 8 81 1 और होल पावर 1/10। इन सबको आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2592 होल पावर 1/10। आप जब इसकी होल पावर 1/10 फाइंड करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 2.1946। ये इसका आंसर आ गया। अब हार्मोनिक मीन फाइंड करोगे। फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ द वैल्यूज़ 2 4 एंड 8। इसका फॉर्मूला भी है जी आपके पास hn डिवाइडेड बाय 1/x1 1/x2 + 1/x3। ये हमने n3 के लिए बना लिया। ठीक है कि हमारे पास अब n3 है तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, n3 तक हम लोग जाएंगे। या मैं आपको जर्नल फॉर्मूला ही लिख के दे देती हूँ 1/n तक। अब हमारे पास n क्या है 3, 1 2 3 क्वान्टिटीज़ है। जब हमारे पास n3 है तो हम लोगों ने फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा 3 1/x1 + 1/x2 + 1/x3। वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं।
1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। ठीक है, जब इन चारों का हम लोग एलसीएम लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 8। 4 प्लस 2 प्लस 1, एलसीएम लिया हमने सिंपल। 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, 7/8, 3/7 और 8 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 24/7। जब 24 को 7 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 3.43। ये आपके पास इसका हार्मोनिक मीन आ गया।